और रही बात उमर साहब ने, उमर साहब आपको पता है कभी कोई ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करते जिससे किसी को ठेस पहुंचे या गलत कोई मैसेज जाए। और उमर साहब एक ऐसे लीडर हैं को आप लोग सब जानते हैं, मुझे तो उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। क्या आप लोग नहीं जानते उमर साहब किस नेचर के आदमी हैं? वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कल जो भी असेंबली में हो रहा था, ये शुरुआत बीजेपी की थी और बीजेपी के लोगों ने बदतमीजी खुद रोज़ शुरू करते हैं। अब रोज़ उनके पास मुद्दे, लोगों के लिए मुद्दे नहीं हैं, वो सिर्फ छिटाकाशी करते हैं। अब कल आपने जो एक सवाल माइनिंग पे एक लीडर ने, उनके एमएलए ने लगाया था, क्या सवाल पूछ रहा था, क्या कह रहा था, किस पॉलिटिशियन के पास क्या है, क्रैशर लगाया किसने? क्या ये सवाल है? क्या सवाल यही है? इसीलिए लोगों ने चुन के भेजा है। देखिए क्रैशर का, मैं नहीं कहता कि भाई क्रैशर, अगर कोई पॉलिटिशियन है या किसी भी पार्टी का, क्या उसको हक नहीं अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने का? क्या दुनिया ने क्रैशर लगाया? अगर कोई पॉलिटिशियन लगा जाए तो मुझे बताओ ये कौन सा सवाल था पूछने वाला? मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो क्रैशर है ही नहीं, लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कुछ हमारे पत्रकार हैं, यहाँ आते हैं पूरा दिन चाय पीते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है मीडिया वाली, सिर्फ उनकी ब्लैकमेलिंग है। वो पे रोल पे हैं कुछ माइनिंग वालों के लोगों के, और यहाँ आके बकवासनामा रोज करते हैं। उनको पूछिए जम्मू के मुद्दे क्या हैं? क्या आपने डिबेट करना है? माता वैष्णो देवी का इतना बड़ा इशू है, माता की आस्था का सवाल है, कटरा के लोगों के रोजगार का सवाल है। ऐसे कुछ पत्रकार जो लोगों से पैसे लेके यहाँ न्यूज़ चलाते हैं, मैं सारों ने चंद की बात कर रहा हूँ मैं, और आप लोगों को भी पता है कौन है वो जो पैसा लेके सुबह, क्योंकि इसीलिए आते हैं। तो अच्छी बात है, लाइव चलना चाहिए, मैं कहता हूँ सुनना चाहिए, और उन्हीं को सुना रहा हूँ मैं कि हम आप लोगों से डरने वाले नहीं, आपकी कवरिंग से डरने वाले हैं। हम उस मीडिया को प्यार करते हैं जो महात्मा गांधी का मीडिया है, हम उस मीडिया को प्यार करते हैं जो सेकुलर मीडिया है। मैं उस मीडिया को प्यार करता हूँ, ये जम्मू कश्मीर करता है, ये हिंदुस्तान करता है, जो इस देश की मजबूती और बहबूदी के लिए काम करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कल जो कुछ हो रहा था, ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से हो रहा था, क्योंकि वो भटक गए हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है। मुझे बताओ, जो मैंडेट वो लेके आए, इतना भारी मैंडेट है, 29 एमएलए एक सूबे से जीत के आए, एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो खाली कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, एक सूबे को कर रहे हैं। और जम्मू सूबा जहां लोगों की एक आस्था धार्मिक भी है और कामों के लिए भी है, और जहां जम्मू बार बार कहता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो 29 को इसलिए जिता के भेजा ना, अब ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करें ना। सुन लीजिए मैंने, ये डिस्क्रिमिनेशन करने, दूर कराने का ये मौका है ना, अंदर आपके पास प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म को सही इस्तेमाल करिए, ना कि आप लोगों के जाति, तू क्या करता है, तू कहाँ नहाता है, तू कहाँ धोता है, तेरा रोजगार कहाँ है, तू क्या कहता है, भूखे मरे सारे क्या? उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखी है, उसमें लिखा है कि स्पीकर भी जो है एक ही पक्ष का लेते हैं, रूलिंग पार्टी के ही स्पीकर बन गए हैं। आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और आप लोग खुद इस चीज़ का फैसला करें कि क्या रासर साहब जैसा आदमी कभी बाइस हो सकता है। हमें कई परसों आपने देखा नहीं कि आप हमारे एक सजाद साइन साहब को कितना उन्होंने धड़ा मार दिया था। मुझे कई बार उन्होंने, एक दो बारी मुझे करके वो, तो कहाँ से आप कह सकते हो? मतलब कि जब मुझे भी वो डांट रहे हैं, हर आदमी को डांटते हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि स्पीकर साहब बस उधर ही देखते रहें, इनकी इतनी देखते रहें भाई, आप क्या बस इन्हीं को टाइम ये मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या जो ये मुद्दा आज माफी की मांग, मैंने कहा जब खिता पीर पंचाल को सुनील शर्मा साहब ने गाली दी थी, वो खिता जिसकी कुर्बानियां हैं हिंदुस्तान के लिए, वो खिता जिसने बॉर्डर पे, मैं उस खिते से आता हूँ, जब गाली दी सुनील शर्मा साहब ने, उसके लिए माफ़ी मांगी? क्या कल जो एक एमएलए जिसने जो मुझे लैंग्वेज इस्तेमाल की, आप लोग अंदर बैठे थे ना, क्या उसकी वो लैंग्वेज बनती थी? मैं तो कुछ नहीं कि, मैं तो कह रहा था कि आप बजट पे बोलिए। वो बात हम कहते हैं बजट की, चले जाते हैं माइनिंग पे, बात करते हैं माइनिंग की तो वो चले जाते हैं पर्सनल अटैक पे। तो पहले अगर माफ़ी की बात है, तो बीजेपी के लोगों ने जो अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस सेशन में किए हैं, पहले उसके लिए माफी मांगे। एलओपी कोई गरिमा नहीं है सर। एक आखिरी सवाल है आपसे। एलओपी कोई गरिमा नहीं है। एलओपी साहब को टोका टाकी लीडर ऑफ द हाउस को टोका टाकी करनी चाहिए थी। सर एक आखिरी सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबरी मस्जिद रीबिल्ड नहीं होगी, वो कयामत नहीं आएगी। वेस्ट बंगाल में नहीं, यूपी में। देखिए अब वो क्या कहते हैं, मैंने कहा ना कि अब वो वहाँ पे क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की आपसे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है कि हमें इस हिंदुस्तान को अगर तरक्की देनी है, इस हिंदुस्तान को अगर आप कहते हैं सुपर पावर बनाना है, इस हिंदुस्तान को अमेरिका से या रशिया से आगे लेके जाना है, तो हमें इस बाबरी मस्जिद राम मंदिर से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी लेनी पड़ेगी जहाँ जियो और जीने दो। और हम अगर बार बार वोट बैंक की राजनीति, छोटे से ओछी राजनीति करेंगे तो मुझे
मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई डिप्टी देश को सीएम साहब फायदा लास्ट होगा या में जम्मू ये कश्मीर। लोग कह रहे हैं कि हाउस चलने नहीं देंगे अगर माफी नहीं मांगी गई। तो मैंने कहा ना, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। आप पूछो ना मुद्दे। आप आज कितने दिन में, 9 दिन 10 दिन 8 दिन हो गए हाउस लगे हुए। मुझे बताओ कौन सा कंक्रीट मुद्दा वो लेके आए। चलो जम्मू कश्मीर को रहने दो, आप जम्मू सूबे की बात कर रहे हैं। जो जम्मू सूबे के मुद्दे हैं, आज आपकी इंडस्ट्री जम्मू की खत्म है, उसको उसके लिए थोड़ी जी तो मुंडी घुमा दो यार। तो आप मुझे बताओ कि इंडस्ट्री आपकी जम्मू की थरथरा रही है। आप लोग खुद कवरेज कर रहे हो कि इंडस्ट्री लोग बंद होने के कगार पे है, आपका बिजनेस बंद होने के कगार पे है, आपकी एग्रीकल्चर की हालत क्या है, अभी आपका जो लोगों के बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मुद्दे हैं। मतलब एक मुद्दा थोड़ा, उन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं। किसी भी मुद्दे को जिसके लिए लोगों ने इनको जिता के भेजा है उस पर बात कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी का मुद्दा बहुत है जिसको आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं। हम एक के सीएम साहब ने ये बोला उस पर लेके हैं, लेकिन क्या आप उनको पूछे क्यों चुप हो जाते हैं जब उनको पूछते हैं कि माता वैष्णो देवी का गंडोला बंद होना चाहिए, क्यों नहीं बोलते बंद होना चाहिए? क्योंकि हमारे टेन्योर में नहीं हुआ। आपको कल रिकॉर्ड भी बाहर आ गया है। तो अगर हुआ है तो बीजेपी के लोग खड़े होकर 29 कहें जनाब नहीं, ये माता की आस्था का सवाल है, ये कटरा के लोगों के व्यापार का सवाल है, ये कटरा के लोगों के रोजगार का सवाल है। क्या इस पर वो बोलते हैं, कभी बात करते हैं? मज़ा तब था कि हाउस को इसलिए बंद करते हैं कि कटरा के लोगों को इंसाफ मिले, हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ जो रूट है, सनातन के साथ जुड़ा हुआ जो माता का रास्ता है, वो रास्ता दोबारा से चलना चाहिए, गंडोला नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि एनसी और बीजेपी में मिली भगत है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पीडीपी बेचारी। थैंक यू।